बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने दही बड़े की रेसिपी शेयर की थी, तो मुझे एक कमेंट आया था कि बूंदी बनाने की रेसिपी शेयर करें, तो इसलिए मैं आज ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसने मुझे कमेंट किया था, अगर वो आप देख रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी। 1 कप मैंने इसमें मैदा शामिल किया है और 1 कप ही इसमें बेसन शामिल किया है। मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाती हूँ तो बहुत ही फ्लफ़ी सी अच्छी फूली हुई फुल्की बनती है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ़ बेसन की पसंद है जैसी बाज़ार में अक्सर मिलती है तो आप वो भी बना सकते हैं। इसको मिक्स कर दिया, अब इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें साबुत ज़ीरा शामिल किया है। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें अजवाइन शामिल कर लें। और मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया था, ये मैंने हाफ़ टी स्पून 2 बार डाला तो ये 1 टीस्पून हो गया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। सादा हमें पानी चाहिए, 1 गिलास मैंने पानी लिया है, सादा पानी, और इसके साथ मैं इसका बैटर तैयार करूँगी। थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे। जब आपका बैटर तैयार हो जाएगा तो तैयार होने के बाद भी उसको 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फेंटना है। इसी विस्क के साथ फेंटें, और अगर आप विस्क के साथ नहीं फेंटना चाहते तो अपनी हाथ की उँगलियों की मदद से भी आप फेंट सकते हैं। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और 1 गिलास डालने के बाद इसमें थोड़ी-सी पानी की मज़ीद ज़रूरत थी, तो मैंने 3 टेबलस्पून पानी मज़ीद शामिल किया था। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको 7 से 8 मिनट तक फेंटा है, उसका कलर भी लाइट हो गया है और ये फ्लफ़ी देखने से ही लग रहा है। जैसे हमारा केक का बैटर होता है, ये वैसा बैटर तैयार हो गया है। अब इसके आप चाहें तो चम्मच की मदद से छोटी-छोटी फुल्कियाँ बना लें, या आपके पास कफ़गीर हो, थोड़ा बड़े सुराखों वाला कफ़गीर चाहिए होता है इसके लिए, तो उससे भी ये फुल्कियाँ बन जाएँगी। मैं इसको सिरके वाली जो बोतलें खाली होती हैं, उसमें डाल लेती हूँ, सिरके या सोया सॉस वाली खाली बोतलें। इसमें इस बैटर को डाल के और इस तरीके से उसका आप ढक्कन लगा लें और उसमें से हम इस तरीके से बना सकते हैं। इससे ये होता है कि थोड़ी-थोड़ी सी पतली-पतली भी बन जाती हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही आला आता है। अगर आप चाहें तो आप चम्मच की मदद से छोटी-छोटी फुल्कियाँ बना लें या सिर्फ़ बड़े बना लें। एक तरीका ये है इनको फ्राई करने का, इसी तरीके से इसमें डालते जाएँ और ये फ्राई हो जाएँगी। इनका कलर मैंने थोड़ा-सा लाइट रखा है, जो मैं नेक्स्ट बनाऊँगी इनको मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा गोल्डन कलर दिया था। दूसरा तरीका ये है कि जो केप होता है जिसे हम पानी वगैरह बोतलों में भरते हैं, उसमें ही डायरेक्ट मिक्सचर डाल लें और इस तरीके से बना लें। तो ये थोड़ी पतली-पतली सी बनती हैं, उसका हल यही है कि आप इसको चम्मच से बना लें या कफ़गीर से बना लें। जो मिक्सचर बच गया था मैंने उसके साथ चम्मच की मदद से बड़े बना लिए थे। तो इसी तरीके से आप इसको फ्राई कर लें, बस गोल्डन कलर आने तक इसको फ़ौरन से निकाल लेना है। बिल्कुल बाज़ार जैसे मैंने दही बड़े बनाए थे, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड पे दे दूँगी। आप ज़रूर देखिएगा और उस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।